हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सभी आईपीओ अपडेट्स और जीएमपी के बारे में। तो दोस्तों आपको पता ही है कल से नए 3 मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाले हैं। उन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एक ब्रीफ में आपको कंपनीज के बारे में जानकारी भी दूंगा और नो डाउट ये भी हम समझेंगे कि अब और कौन से अपडेट्स आ रहे हैं आईपीओ रिलेटेड। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरुआत दोस्तों अर्बन कंपनी से करते हैं। राइट, आपको पता ही है कल से और यानी कल से 10 सितंबर टू 12 सितंबर के बीच में एक न्यू मेन बोर्ड आईपीओ जिसका नाम है अर्बन कंपनी वो ओपन होता हुआ दिखेगा, जिसकी ₹1 की फेस वैल्यू है। 98 से 103 का प्राइस बैंड है, यानी आप यह बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको एक इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो एक शेयर का जो वैल्यू है वो ₹103 रखा गया है। कुल मिलाकर 145 शेयर का लॉट साइज है। यह आईपीओ है फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल। 1900 करोड़ का दोस्तों ये इशू है टोटल मिलाकर, जिसमें से 472 करोड़ का तो फ्रेश इशू है, तो बाकी का 1428 करोड़ का तो ऑफर फॉर सेल है। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है ₹9 प्रति शेयर का, तो दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा ये लिस्ट होगा। दोस्तों अर्बन कंपनी याद रखिएगा 2014 में शुरू हुई थी और कंपनी का जो कारोबार है वो एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, लेकिन जो कारोबार है वो है फुल स्टैक ऑनलाइन मार्केट प्लेस ऑफरिंग होम एंड ब्यूटी सर्विसेज। मतलब ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको कुछ भी घर की या फिर ब्यूटी सर्विसेज चाहिए तो वो कंपनी आपको ऑफ़र करती है। मतलब आप कंपनी के एप्लीकेशन के थ्रू बुला सकते हैं अर्बन कंपनी के जो भी काम करता है उसमें, और वो डेफिनेटली आपका आके वर्क पूरा कर देगा। वो भी कहाँ पे, आपके घर पे। तो आप समझ सकते हैं इस तरीके से चीज़ें जो है वो कंपनी ऑपरेट करती है। 51 सिटीज़ याद रखिएगा अक्रॉस इंडिया में कंपनी अभी अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा कंपनी ने एक्सपांड किया, अभी 51 सिटीज़ में ही है और मेजरली मेट्रो सिटीज़ में ही कंपनी आपको मिलेगी। इसके अलावा कंपनी भारत के अलावा भी दूसरे देशों में अपना काम रखती है, जिसमें यूएई और सिंगापुर आ जाता है। इसमें हम एक्सक्लूड कर देते हैं सिटीज़ जो कंपनी सर्व करती है इन द कंपनीज किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। जॉइंट वेंचर जो इनका एक है, तो वहाँ पर भी कंपनी काम करती है। राइट, तो कंपनी मतलब ये बात ध्यान रखिए, क्लीनिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, अप्लायंसेस रिपेयर, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, मसाज थेरेपी। राइट, इसके अलावा कंपनी यहाँ पर ये जो चीज़ सारी ऑफर करती है ना, तो ये ट्रेन बैकग्राउंड वेरीफाइड प्रोफेशनल्स के द्वारा करती है। तो अपने आप में ये कंपनी का आप कह सकते हैं पॉइंट है। इसके अलावा अगर आप कंपनी के फिनेंशियल्स की बात करते हैं तो कंपनी के फिनेंशियल्स में आपको दिखेगा कि एक ग्रोथ हमको लगातार देखने को मिल रही है, जिसमें 726 करोड़ का रेवेन्यू अगले साल 927 करोड़ हुआ, फिर 1260 करोड़ हो गया, यानी बहुत शानदार जंप है। इसके अलावा कंपनी ने 312 करोड़ का नुकसान किया था 2023 में, फिर 92 करोड़ का नुकसान किया 2024 में, और फिर कंपनी ने 239 करोड़ का प्रॉफिट किया। बट ये बात ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट में एक बड़ी बात क्या है कि एक वन टाइम गेन जुड़ा हुआ है। तो प्रॉफिट अभी देखा जाए तो ये जो पूरा 239 करोड़ का मुनाफा है उसमें ये बात ध्यान रखिएगा करीबन 211 करोड़ 21 लाख के आसपास का वन टाइम डेफर्ड टैक्स एसेट है। मतलब जो कंपनी का मुनाफा हमको आता हुआ दिखा है उसके पीछे का बड़ा रीज़न तो ये भी है। इसीलिए अगर आप कंपनी का मुनाफा सोचें कि कंपनी बहुत ही दमदार प्रॉफिटेबिलिटी में आ गई है, तो ऐसा नहीं है। बट स्टिल ओवरऑल ये कह सकते हैं कि हाँ, कंपनी के फाइनेंशियल्स आपको ओवरऑल सुधरते हुए दिख रहे हैं। अच्छी बात क्या है कि कंपनी के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा डेट आपको देखने को नहीं मिलती है, तो ये भी अपने आप में अच्छी बात है कि हाँ, ये चीज़ें ठीक हमको देखने को मिल रही है। बाकी चीज़ें में अगर देखा जाए तो देखिए, वैल्यूएशन को ही आप एक सबसे बड़ा पॉइंट देख सकते हैं। वैल्यूएशन कंपनी की देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर ठीक ठाक रखी गई है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत सस्ता है, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत महंगा है। देखिए, वन ऑफ अ काइंड कंपनी आपको ये देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको लिस्टेड प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं। और रिसेंटली अगर आप नोटिस करेंगे तो जो न्यू एज कंपनीज है उनके जो शेयर प्राइजेज है, राइट, वो थोड़ा सा बढ़िया भी करते हुए दिख रहे हैं। तो ये भी अपने आप में कभी पॉजिटिव बात है। बट नो डाउट इंपॉर्टेंट यही है कि देखिए, हर कंपनी के नंबर्स किस प्रकार से आते हैं, बाजार उसको ऑन द फेस ऑफ इट देखता है। अगर नंबर्स यहाँ पर अच्छे आएंगे तो कंपनी इसको भी बाजार इसको भी अच्छा देखेगा, कंपनी को अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो देखते हैं अब होता क्या है। बाकी याद रखिएगा कल से ओपन होगा। आज इसकी एंकर बुक निकल कर आएगी, अभी तक तो निकल कर नहीं आई है, बट जब आएगी तो आपके साथ जरूर मैं शेयर करूँगा। अब आते हैं अगला आईपीओ जिसका नाम है दोस्तों देव एक्सेलरेटर। ये भी याद रखिएगा कल से ओपन होगा और इस आईपीओ में तो शेयर होल्डर कोटा भी है। जी हाँ, सो देव एक्सीलेटर आईपीओ 10 से 12 सितंबर के बीच में ओपन होगा। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है, 61 का प्राइस बैंड है, 235 शेयर का लॉट साइज है। एक पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, ये बहुत छोटा आईपीओ है, मात्र 143 करोड़ का। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। और इस आईपीओ में खास बात क्या है कि इतना छोटा आईपीओ है बट उसके बावजूद भी रिटेल का 10% का हिस्सा है, तो कोई खास अभी रिटेल को मिलने की एक्सपेक्टेशंस नहीं लगती है। बाकी देखिए, कंपनी के बारे में अगर बात करें, देव एक्सीलेटर लिमिटेड दोस्तों जो पहले देव एक्स के नाम से जानी जाती थी, ये प्रोवाइड करती है फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेसेस। जी हाँ, कंपनी को वर्किंग एनवायरनमेंट यहाँ पर ऑफर करती है। कंपनी अपने आप को एक्सपांड कर रखा है, ऑलमोस्ट अभी इनके 15 सेंटर्स है अक्रॉस इंडिया,
जिसमें कंपनी मेजर सिटीज़ लाइक दिल्ली, एनसीआर, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, इन सब पे आपको देखने को मिल जाती है। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो फोकस करता है कि किस तरीके से फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके, जिसमें कंपनी जो बेसिकली नीड होती है मॉडर्न बिजनेसेस की, उन सबको टेलर करके काम करती है। कंपनी कस्टमाइजेबल डेस्क, इसके अलावा सूट्स, अकोमोडेटिंग रिमोट वर्क ट्रेंड्स और फ्लेक्सिबल लीज ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करती है। तो इसलिए कंपनी का काम ठीक ठाक चलता हुआ दिख रहा है अभी। मतलब फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ग्रोथ तो देखने को मिल रही है। लाइक रेवेन्यू जो कंपनी का है वो बिटवीन FY 24 to 25 इट्स ग्रोन बाय ऑलमोस्ट 60%, राइट। मुनाफा 0.43 से सीधा 1.74 करोड़, तो यहाँ पर भी एक बड़ी जंप तो है ही, बट मुनाफा उतना कुछ अभी खास नहीं है। आप रेवेन्यू देखेंगे तो उतना कुछ ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है। ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये बात क्लियर है। तो अभी कंपनी शुरुआती स्टेज पर है। कंपनी के ऊपर डेट है करीबन 130 करोड़ की, जो भी अपने आप में आप कह सकते हैं कि डेट टू इक्विटी भी कंपनी का थोड़ा सा खराब दिखता है। 2.39 अगर कंपनी का डेट टू इक्विटी है तो वो डेफिनेटली कोई अच्छी बात नहीं है। बट इस पेज की देखिए रिसेंटली कंपनीज भी लिस्ट होती हुई देखने को मिली है, और मेजर पॉइंट वहाँ पर वही आता है कि वैल्यूएशन को लेकर किस तरीके का बाजार रुख देखता है। और कंपनी जहाँ पे अपना IPO लेकर आ रही है वो भी देखिए थोड़ा सा हाई लगता है वैल्यूएशन, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा एक और IPO दोस्तों ओपन हुआ कल से, वो है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र। सो ये भी 12 तारीख तक ओपन रहेगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 165 का प्राइस बैंड है, 90 शेयर का लॉट साइज है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, 400 करोड़ के आसपास का। 15 रुपये का एम्प्लॉयज़ का डिस्काउंट रखा गया है। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। दोस्तों श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र 2009 में शुरू हुई थी, और कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है और डिज़ाइन करती है मंगलसूत्र इन इंडिया। कंपनी डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है और डाइवर्स कलेक्शन ऑफ मंगलसूत्र, जिसमें वेरियस स्टोन्स, जिसमें अमेरिकन डायमंड्स, क्यूबिक जिरकोनिया, पर्ल, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, जिसमें 18 कैरेट, 22 कैरेट, ये राइट, ये सब कंपनी गोल्ड लगाती है। और कंपनी का मेजर जो बिजनेस है वो ऐसा नहीं है कि इट्स B2C, इट्स B2B। जी हाँ, बिजनेस टू बिजनेस क्लाइंट्स जो है वो कंपनी ऑफर करती है। अब अगर आप कंपनी का ओवरऑल क्लाइंट बेस देखेंगे तो वो भी बहुत डाइवर्स दिखता है, जिसमें कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, होलसेल ज्वेलर्स, रिटेलर्स अक्रॉस इंडिया। कंपनी का प्रेजेंस आपको 24 स्टेट, 4 यूनियन टेरिटरीज में देखने को मिलेगा। एडिशनली कंपनी ने अपने आप को एक्सपांड कर रखा है इंटरनेशनली, जिसमें UK, न्यूजीलैंड, UAE, USA, फिजी, इन सब जगह पे आपको दोस्तों कंपनी मिल जाती है। कंपनी के अगर क्लाइंट्स आप देखेंगे तो क्लाइंट्स में मालाबार गोल्ड, टाइटन, GRT, रिलायंस रिटेल, जो है लुकास, इसके अलावा दमास ज्वेलरी, राइट, हर जगह आपको मिल जाएगा। ये UAE की कंपनी। सो अच्छे अच्छे क्लाइंट बेस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करता हूँ तो कंपनी का रेवेन्यू आपको लगातार बढ़ता हुआ दिखेगा, साथ में मुनाफा भी बढ़ता हुआ दिखेगा। बट और भी बहुत अलग अलग पॉइंट होते हैं जो भी हमको यहाँ पे डिस्कस करने रहते हैं। सो अब देखते हैं कितना बढ़िया ये कर पाता है। अब दोस्तों एक अपडेट आया एक IPO को लेकर, जिसके बारे में बात करते हैं, जो एक नया मेन बोर्ड IPO है जिसका नाम है यूरो प्रतीक सेल्स। जी हाँ, यूरो प्रतीक सेल्स IPO, जो करीबन 450 करोड़ के आसपास का IPO होने वाला है, ओपन होगा फ्रॉम 16 सितंबर। एक पूरा का पूरा दोस्तों OFS होने वाला है। यूरो प्रतीक सेल्स नाम कंपनी का काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन हाँ, कंपनी का जो कारोबार है वो है दोस्तों डेकोरेटिव वॉल पैनल्स और लेमिनेट्स का। जी हाँ, ये सब डिज़ाइन जो है वो कंपनी करती है और ये सेल करती है। यूरो प्रतीक सेल्स इनका नाम है कंपनी का, जो करीबन 450 करोड़ के आसपास का IPO लेकर आएंगे। एक पूरा का पूरा OFS होने वाला है। तो याद रखिएगा, सारा का सारा पैसा ऐसा नहीं कि कंपनी के पास आएगा, लेकिन कंपनी के जो प्रमोटर्स उनके पास जाता हुआ दिखेगा। पहले दोस्तों इस IPO का साइज़ जो है वो करीबन 730 करोड़ के आसपास का था, बट कंपनी ने कह सकते हैं अपने IPO के साइज़ को रिड्यूस किया है। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है कि साइज़ को रिड्यूस किया गया है। सो कंपनी के दोस्तों एंकर्स के लिए IPO ओपन होगा फ्रॉम 15 सितंबर, और ये IPO खुला रहेगा टिल 18 सितंबर, यानी 16 से 18 तक खुला रहेगा। और जो कंपनी है बाकी IPO की लिस्टिंग 23 सितंबर तक आपको देखने को मिल जाएगी। जैसा मैंने बताया दोस्तों, कंपनी जो है वो एक सेलर और मार्केटर है डेकोरेटिव वॉल पैनल्स के और डेकोरेटिव लैमिनेट्स के। कंपनी अर्न करती है 66% बिजनेस फ्रॉम डेकोरेटिव वॉल पैनल सेगमेंट, और 26% कंपनी का डेकोरेटिव लैमिनेट डिवीजन से पैसा बनता हुआ दिखता है, और बाकी से थोड़ा बहुत जो भी अलग बन जाता है। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे तो 76 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा रिपोर्ट किया था इन द ईयर FY 25, जिसमें कंपनी ने 21% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखाई थी, जो पहले 62 करोड़ के आसपास का मुनाफा था। साथ ही में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो भी 28% तक बढ़ता हुआ दिखा था, 284 करोड़ पर आता हुआ दिखा था, जो पहले 221 करोड़ था। तो ये कंपनी क्लेम करती है कि वन ऑफ द ये इंडियाज लीडिंग और लार्जेस्ट वॉल पैनल ब्रांड्स हैं इन द ऑर्गेनाइज्ड डेकोरेटिव वॉल पैनल इंडस्ट्री, जिसमें कंपनी compete करती है विद ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स और इंडिगो पेंट्स से, राइट। तो बढ़िया, अब देखते हैं कितना बढ़िया ये कर पाता है। जब ओपन होता है वैल्यूएशन क्या रहती है वो देखने वाली बात रहेगी। चलिए बात करते हैं GMP में। तो देखिए GMP में अभी तो कोई शुरुआत आपको देखने को नहीं मिली है यूरो प्रतीक सेल्स की, बट श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र की GMP में बढ़त है। जी हाँ, अब 16.36% करेंटली हो चुके हैं। 27 रुपये प्रीमियम हमको पहुंचता हुआ दिख रहा है, जो पहले 25 रुपये के आसपास था। तो डेफिनेटली एक बढ़त देखने को मिली, और GMP इज
एट हाई राइट, अभी 27 रुपीज़ पे चल रही है। बट बड़ी बात वही है ना कि आईपीओ बंद होते होते जीएमपी क्या हाई लगाती है या फिर लो लगाती है, वो आई थिंक एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है देखने के लिए। इसके अलावा देव एक्सेलरेटर 16% के आसपास का इसका करंट प्रीमियम है जो 10 रुपये के आसपास है, तो ठीक है इसका भी प्रीमियम बढ़त ही है, मतलब हाइस पे ही है, बट 9-10 रुपये के आसपास ही प्रीमियम मेजरली मूव किया है। तो आते हैं अर्बन कंपनी पे, यहाँ पर भी प्रीमियम हाइप चलता हुआ दिख रहा है, इट्स नॉट 35%, तो यहाँ पर तो कह सकते हैं दमदार तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके दोस्तों लिस्टिंग हुई है मानता हेल्थ केयर की 7% ऊपर, याद रखिएगा जो जीएमपी थी उसके सामने 7.14% पे ही लिस्ट होता हुआ दिखा, तो जो जीएमपी थी उसके आसपास ही आईपीओ लिस्ट हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।